इसमें मेरा किरदार जो है बिल्कुल उल्टा है। तारे ज़मीं पर में जो मेरा किरदार था निकुम सर का, वो बड़ा संवेदनशील और बहुत ही सेंसिटिव और किस्म का इंसान था। लेकिन इसमें जो मेरा किरदार है उसका नाम है गुलशन। वो थोड़ा गुस्सा उसके नाक पे चढ़ा रहता है, काफी बदतमीज भी है। तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आमिर अब बवाल करेगा, बवाल करेगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं बताऊंगा आप लोगों को। सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें देने वाला हूं, जितने भी आमिर खान के फैंस हैं। हालांकि इससे पहले मैं सितारे ज़मीन पर के ट्रेलर की अपडेट आप लोगों को दे चुका हूं। अब यहाँ पे बहुत से लोग सुनना चाह रहे हैं कि प्रॉपर रिपोर्ट दो। तो प्रॉपर रिपोर्ट देखो, ये है कि मूवी का जो ट्रेलर है वो आज आना था, लेकिन कंट्री में जो इशू चल रहा है उसको देख के यहाँ पे ट्रेलर को रोक दिया गया है। अब बात आती है कि भाई सामने से क्यों नहीं कहा। भाई एक बार पहले भी यहाँ पे हो चुका था, क्योंकि पहलगाम अटैक की वजह से था। तो इस वजह से 8 मई का यहाँ पे रखा गया था। तो अब इनको ये भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इसी वजह से भाई शर्मा शर्मी, उनको भी शर्म आ रही है कि भाई हमने एक बार बोल दिया था, पोस्टपोन हो चुका है, अब दोबारा से हम बोलेंगे तो कहीं ना कहीं फैंस यहाँ पे नाराज़ ना हो जाए। तो इससे बढ़िया ये है कि फैंस खुद ही समझ जाएं। तो मैं इसीलिए आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो, कुछ बातें होती हैं जो कि बताई नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ समझी जाती हैं। ठीक है, तो आमिर अब बवाल करेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले एबीपी न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पे आमिर खान एक इंटरव्यू दे रहे थे। ठीक है, अब उस इंटरव्यू में भाई देखो, न्यूज़ चैनल है तो अंदर की बात पूछेगा भी, क्यों? क्योंकि उसको अपने चैनल की टीआरपी तो बढ़ानी है। तो यहाँ पे आमिर खान भी पूरे मूड में थे कि आज तुम जो पूछो मैं बताऊँगा, जो पूछो आज तुम मैं बताऊँगा। सवाल यह है कि तुम क्या पूछती हो। तो भाई वो जो लेडीज़ थी, नाम नहीं पता मुझे, पूछा और उन आमिर खान ने बहुत ही दिल से और बहुत ही सुकून से एक एक बात का जवाब दिया। अब यहाँ पे आमिर खान से ये पूछा गया कि सितारे ज़मीन पर कब आ रही है। उन्होंने कहा कि भाई 20 जून को आ रही है। ट्रेलर हाल फिलहाल में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। अब महाभारत, आमिर खान से ये भी पूछा गया कि भाई महाभारत सर, महाभारत का क्या चल रहा है, आप क्या मतलब क्या क्या करना चाहते हो? क्योंकि भाई देखो, लोगों का दिमाग एक जगह यहाँ भी घूम रहा है कि एस राजामौली भी महाभारत बना रहा है, इधर आमिर खान भी बना रहा है। तो क्या भाई इंडिया में 2 महाभारत बनेंगी? एक अलग अलग आदमी लोग बना रहे हैं उसको। तो ये अभी इसको रहने दो। हो सकता है कि एस राजामौली और आमिर खान दोनों ही मिलके इसको बनाएं। हालांकि ऐसी अपडेट भी आ रही है कि दोनों का साथ में कॉम्बो होगा, लेकिन अभी एक ऑफिशियली क्लियर नहीं हुआ है कि ये होगा। लेकिन जब महाभारत अनाउंस होगी, जब इसके बारे में ये लोग भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब ये एस राजामौली वाला जो मुद्दा है इसको साइड में रख दो। बात करते हैं आमिर खान की। आमिर खान महाभारत को लेकर भी बोले, और एक और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट बताऊंगा आप लोगों को। आमिर खान ने ये बोला कि महाभारत, हाँ मैं महाभारत बहुत टाइम से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिस पे मैं काम भी कर रहा हूँ। अंदर ही अंदर आमिर खान काम कर रहे थे 3-4 साल। अगर आप सोच रहे हो कि आमिर खान 2 साल जो बैठे, वो भाई महाभारत पे काम उनका चल रहा था। उनकी टीम काम कर रही थी, वो अपनी टीम को सजेस्ट कर रहे थे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे। यानी कि महाभारत की जो पेपर वर्क है वो यहाँ पे हो रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे आमिर खान उस पेपर वर्क के बिल्कुल लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं, जिसको लेके उन्होंने ये कहा कि मैं इस साल महाभारत को स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, इतना तो आप लोगों को पता है। प्लस लॉर्ड कृष्णा का वो रोल भी करने वाले हैं, ये भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। अब बात आती है कि भाई आमिर खान इस मूवी को कब पुश करेंगे। तो भाई यहाँ पे अब बहुत से लोगों का सवाल ये भी है कि सितारे ज़मीन पर, ठीक है, उन्होंने एक बात तो खुद बोल दी है कि सितारे ज़मीन पर मूवी रिलीज़ तक मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे बिज़ी हूँ, क्योंकि उसके प्रमोशन वगैरह में मैं यहाँ पे लगूंगा। तो जब तक तो मैं इस मूवी से हट के किसी और मूवी में काम नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अगर किसी भी मूवी के अंदर काम करता हूँ तो मैं सिर्फ और सिर्फ उसी पे ही पूरा का पूरा अपना दिमाग लगाता हूँ कि मुझे कैसे क्या करना है। तो ये बहुत अच्छा जो है उन्होंने डिसीज़न लिया है। अब सितारे ज़मीन पर रिलीज़ के बाद में, यानी कि 20 जून को रिलीज़ हो रही है, मे बी जून जुलाई अगस्त। तो यहाँ पे आप अगस्त के बाद में आप लोग मान के चलो जो महाभारत पे काम शुरू होगा, वो इनकी जो टीम है वो यहाँ पे प्रोसेसिंग में लेके आएगी। ठीक है, यानी कि अब मामला आगे बढ़ेगा। यानी कि अगस्त में ये समझ लो कि महाभारत के बारे में आप लोगों को एक ऑफिशियली अपडेट मिलेगी, इसकी शूटिंग को लेके, इसके सेट को लेके, इसकी रैकी को लेके, इसकी स्टार कास्ट को लेके, इसके म्यूजिक डायरेक्टर को लेके, इसके सारी चीज़ों को लेके। जबकि आमिर खान ने यह भी कहा है कि मैं इस मूवी को
एक डायरेक्टर से डायरेक्ट नहीं कराऊंगा, यानी कि कम से कम राजा मौली साहब भी एक आध पार्ट का डायरेक्टर यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो होंगे। अगर एक के ना हुए तो हो सकता है 2 के हों, हो सकता है कि भाई अपना वो जो कल की 2898 वाले जो डायरेक्टर है उनको भी इस प्रोजेक्ट के साथ में जोड़ा जाए। देखो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, प्लस यहाँ पे हॉलीवुड के भी डायरेक्टर्स को यहाँ पे लाया जाए। आमिर खान है भाई, सब कुछ हो सकता है। आमिर खान ने ये तो क्लियर करा कि मैं महाभारत को इसी साल में पुश करने वाला हूँ, यानी कि कहीं ना कहीं एक फ्लॉर वाली बात जो बोली मूवी के बारे में वो ये बोली। अब बात आती है कि और प्रोजेक्ट मतलब महाभारत ही है और कुछ नहीं है ना। ये दिमाग में बात आ रही है, बताता हूँ। आमिर खान, देखो आमिर खान की जो टीम है, ये जो महाभारत का जो काम संभालेगी, ये आमिर खान की टीम संभालेगी। आमिर खान तो बस यहाँ पे देख रेख करेंगे और जो पैसा वैसा लगाएंगे उनसे बातचीत करेंगे। तो यहाँ पे आमिर खान का एक तरीके से सजेशन होगा कि नहीं मैं ऐसे करो, यहाँ पे सारी चीज़ें जब तैयार हो रही होंगी तो यहाँ पे आमिर खान करेंगे। दूसरी चीज़, आमिर खान ने जो फिल्में साइन की हैं, यानी कि एक लोकेश कनगराज की हो गई, प्लस भाई राजकुमार संतोषी के साथ में एक उनकी कॉमेडी फिल्म है, फिर एक और मूवी की बात यहाँ पे आ रही है, फिर अंदाज अपना 2 की भी वो स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। अगर वो जाके अच्छी लिख ही जाती है तो मे भी हो सकता है कि शायद आमिर खान इस पर भी काम करें। लेकिन लोकेश कनगराज वो जो भाई सुपर हीरो वाली फिल्म, वो तो भाई कन्फर्म है, वो तो मान के चलो वो तो भाई आएगी। इधर लोकेश भी फ्री होंगे अपना वो जो कैथी 2 से, इधर भाई ये भी फ्री होंगे, ठीक है। एक्सेल में वो दोनों जा चुके हैं, यानी कि आमिर खान और एक्सेल मूवी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो दोनों ही मिलके इस मूवी को प्रोड्यूस करेंगे। मे भी हो सकता है कि एक्सेल वालों ने लोकेश को इसलिए बुलाया हो कि वो प्रॉपर तरीके से कहानी को 3-4 घंटे में उनको बता सके, तभी आदमी पैसा भी लगाता है, ठीक है। ये बात यहाँ तक ये क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये बात आती है कि आमिर खान भाई इतने सारे प्रोजेक्ट कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। देखो आपको याद नहीं होगा, मैं आप लोगों को बता दूं, आमिर खान ने एक बात बोली थी कि मैं 10 सालों में वो उतना काम करना चाहता हूँ जो मैंने अभी तक नहीं किया है। यानी कि अगर 3 साल में वो एक फिल्म लेके आते थे तो अब हर 10 साल में एक मूवी आएगी, यानी कि आने वाले 10 सालों में एक मूवी आएगी। प्लस अल्लू अर्जुन के साथ में वो दिखे हैं कहाँ पे, उनके घर पे। अब यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे हैं भाई एटलीस्ट 6 में आमिर खान हो सकते हैं, ये क्या कॉम्बो है, ये क्या खिचड़ी पक रही है, कुछ ना कुछ अलग पक रहा है। तो भाई देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं, अंदर जो भी चल रहा है कोई भी बिला वजह मिलता नहीं है, कुछ ना कुछ वजह होती है तो ही मिलता है। मे भी ऐसा हो सकता है कि अल्लू अर्जुन और भाई आमिर खान एटलीस्ट 6 में दिखाई दे, हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, इसको सिर्फ भाई एज ए मेरा प्रेडिक्शन ही मानो, क्योंकि अभी तक इसके बारे में कोई अपडेट निकली नहीं है। देखो वो बात एक अलग है कि अल्लू अर्जुन के जो फादर हैं अल्लू अरविंद, वो भाई गजनी फिल्म के प्रोड्यूसर थे। अब देखो अल्लू अर्जुन के घर पे आमिर खान के घर पे अल्लू अर्जुन आए, अल्लू अरविंद साहब नहीं आए। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अल्लू अर्जुन को यहाँ पे आना क्यों बनता है, सीधी सी बात है, हो सकता है कि भाई अल्लू अर्जुन यहाँ पे एटली से उन्होंने अल्लू अर्जुन ने बोला हो कि भाई मैं अगर यहाँ पे आमिर सर को लूँ तो यहाँ पे कैसा रहेगा। हो सकता है कि आमिर सर से वो बात करने आए हों। देखो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें प्रिडिक्ट की जा सकती है आने वाले टाइम में। मे भी सितारे ज़मीन पर रिलीज़ के बाद में आप लोगों को इन सारे ही सवालों के जवाब बहुत ही जल्द मैं आप लोगों को लाके दूंगा, और कहीं ना कहीं ऑफिशियली अपडेट आप लोगों के सामने आ भी जाएगी। मेरा हो सकता है कि जो है इंतज़ार आप लोगों को ना करना पड़े, आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाए। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को कह रहा हूँ। सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर में आई टोल्ड यू ट्रेलर आज नहीं आ रहा है, ये अभी तक की अपडेट है जिस टाइम पे वीडियो बना रहा हूँ, दोपहर के 3:30 बज रहे हैं। हो सकता है आगे जाके कुछ नया अपडेट आ जाए, अभी मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, वैसे तो मुश्किल है, नहीं आएगा। नीचे कमेंट में आप अपनी राय मुझे जरूर बताएं। तो मिलता हूँ आपसे अगली किसी वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।